हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है छवि शर्मा और आप हो मेरे चैनल ऑल इन वन में। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने एमएस पेंट की प्रैक्टिकली कमांड के बारे में सिखाया था और आज मैं एमएस पेंट की थ्योरी लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रही और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, जो कि बिल्कुल फ्री है। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप थ्योरी को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो रजिस्टर पेन ला सकते हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस पेंट, यह प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत चित्रकला यानी कि ड्राइंग को बनाया जा सकता है। इसका एक्सटेंशन नेम .bmp यानी बिटमैप इमेज तथा टाइटल नेम इसका अनटाइटल पेंट होता है। हाउ टू ओपन एमएस पेंट, कल भी मैंने आपको डिफरेंट तरीके के मेथड बताए थे एमएस पेंट को ओपन करने के लिए। इसमें मैंने आपको दो मेथड बताए हैं। मेथड नंबर 1 स्टार्ट, देन क्लिक आपको करना है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज ऑन पेंट। मेथड 2 थ्रू रन कमांड स्टार्ट रन टाइप एमएस पेंट, क्लिक ऑन ओके। ये इस प्रकार का इंटरफेस दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना इसकी आगे की थ्योरी में इन सभी को बताया गया है। पार्ट्स ऑफ एमएस पेंट, पार्ट्स ऑफ पेंट स्क्रीन, पार्ट्स ऑफ पेंट स्क्रीन, पार्ट्स ऑफ पेंट स्क्रीन। टाइटल बार, यह पेंट विंडो में स्क्रीन के सबसे ऊपर के भाग में हॉरिजॉन्टल के रूप में शो होता है। इसे टाइटल बार के नाम से पहचाना जाता है। इस पर अनटाइटल नेम पेंट के साथ यदि पहले से सेव की गई फाइल ओपन है तो उस फाइल का नाम तथा क्विक एक्सेस टूल बार भी शो होता है। इसके राइट साइड में 3 कंट्रोल बटन शो होते हैं, जिन्हें क्रम से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के नाम से जाना जाता है। मिनिमाइज बटन की शॉर्टकट की Windows+T। इस कंट्रोल बटन पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने से पेंट प्रोग्राम की विंडोज को अस्थायी रूप से बंद यानी मिनिमाइज कर टास्क बार पर पहुंचा सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर टास्क बार पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने से पेंट प्रोग्राम को पुनः स्थापित यानी कि रिस्टोर डाउन भी कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन की शॉर्टकट की होती है Alt+F10। इस कंट्रोल बटन पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने से पेंट प्रोग्राम की विंडोज का साइज उच्चतम स्तर तक बढ़ा सकते हैं यानी कि मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लोज बटन की शॉर्टकट की होती है Alt+F4। इस कंट्रोल बटन पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने से पेंट प्रोग्राम को बंद यानी कि क्लोज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, इसके द्वारा वह समस्त कार्य कर सकते हैं जो कि पेंट बटन के द्वारा करते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट फ्रॉम स्कैनर और कैमरा इत्यादि। स्टेटस बार, यह पेंट विंडो में स्क्रीन के सबसे नीचे के भाग में स्थित होता है, जिसके राइट साइड पर जूम स्लाइड शो होता है। रिबन, यह पेंट विंडो स्क्रीन में टाइटल बार के डाउन साइड में शो होता है, जिस पर पेंट प्रोग्राम के अलग अलग टैब्स शो होते हैं, जैसे कि होम, व्यू। इन टैब्स के अंतर्गत ऑप्शन का प्रयोग कर ड्राइंग एरिया पर बनाए गए किसी चित्र पर विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स डाल सकते हैं। पेंट बटन, पेंट बटन के द्वारा ड्राइंग से संबंधित ऑप्शन जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट फ्रॉम स्कैनर और कैमरा आदि कार्य कर सकते हैं। न्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। ड्राइंग एरिया पर न्यू पेज ले सकते हैं। ओपन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप्स को सेव करने के बाद ओपन कर सकते हैं। सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S। ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी फाइल को न्यू नेम से सेव कर सकते हैं। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप्स की हार्ड कॉपी और प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं।
फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, स्कैनर और कैमरा द्वारा किसी इमेज को स्कैन करके पेंट प्रोग्राम के ड्राइंग एरिया पर इनपुट कर सकते हैं। सेंड इन ईमेल, ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी फाइल को ईमेल द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप्स को डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी फाइल की प्रॉपर्टीज या डिटेल्स देख सकते हैं। एग्जिट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F4, पेंट प्रोग्राम को क्लोज यानी कि बंद कर सकते हैं। होम टैब, दोस्तों होम टैब स्टार्ट हो चुका है। इस टैब के यूज से क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स, कलर इत्यादि का सेटिंग सेट कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप के नाम दिए गए हैं क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स, कलर्स, ये सारे हमारे ग्रुप होते हैं। जैसे कि क्लिपबोर्ड में कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल X, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए सिलेक्टेड शेप को कट कर सकते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल C, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए सिलेक्टेड शेप की कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल V, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए शेप की कॉपी करने के बाद किसी दूसरे स्थान पर चिपका यानी कि पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट फ्रॉम, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए शेप में किसी अन्य फाइल के शेप को जोड़ सकते हैं। इमेज, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप को आयताकार यानी कि चौकोर आकृति में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप को इच्छानुसार आकृति में सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप के एक पूरे पेज को एक ही बार में पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट सिलेक्शन, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट किए गए स्थान को रिजेक्ट कर सकते हैं। डिलीट, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट किए गए शेप को डिलीट कर सकते हैं। क्रॉप, दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट X, क्रॉप की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट X, पेंट प्रोग्राम के ड्राइंग एरिया पर इंसर्ट किए गए किसी इमेज के किसी विशेष भाग को सिलेक्ट करके आप क्रॉप कर सकते हैं। रिसाइज की शॉर्टकट की कंट्रोल W, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर इंसर्ट किए गए किसी इमेज के साइज को आप रिसाइज कर सकते हैं। रोटेट राइट 90 डिग्री, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर इंसर्ट किए गए किसी इमेज को राइट की तरफ 90 डिग्री तक घुमा सकते हैं। रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर इंसर्ट किए गए किसी इमेज को लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री पर घुमा सकते हैं। रोटेट 180 डिग्री, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर इंसर्ट किए गए किसी इमेज को डाउन साइड की तरफ 180 पर घुमा सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर इंसर्ट किए गए किसी वर्टिकल इमेज को डाउन साइड की तरफ उल्टा कर सकते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर इंसर्ट किए गए किसी वर्टिकल इमेज को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट तक की लेफ्ट की तरफ घुमा सकते हैं। टूल्स, टूल्स के अंदर पेंसिल, फिल विद कलर, टेक्स्ट। पेंसिल, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर पेंसिल द्वारा कुछ लिख सकते हैं। फिल विद कलर, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप पर कलर कर सकते हैं। टेक्स्ट, पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर कीबोर्ड द्वारा किसी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, जिसके लिए होम टैब में स्थित टूल ऑप्शन के टेक्स्ट पर क्लिक कर ड्राइंग एरिया पर माउस को ड्रैग कर कुछ स्थान को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड द्वारा टेक्स्ट टाइप कर सिलेक्ट करते हैं तो व्यू टैब के राइट साइड में एक टेक्स्ट टैब शो होता है जिसमें ये सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। फॉन्ट फैमिली पर क्लिक करने पर टाइप किए गए टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
फ़ॉन्ट साइज पर क्लिक करने पर किए गए टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। बोल्ड पर क्लिक करने पर टाइप किए गए टेक्स्ट को मोटा यानी कि हैवी कर सकते हैं। इटैलिक पर क्लिक करने पर टाइप किए गए टेक्स्ट को दाईं तरफ तिरछा यानी कि स्टाइल इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन पर क्लिक करने पर टाइप किए गए टेक्स्ट को रेखांकित यानी कि नीचे एक लाइन आ जाती है। स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करने पर टाइप किए गए टेक्स्ट के बीच में एक लाइन खिंच जाती है। ओपेक क्यूब पेंट प्रोग्राम के ड्राइंग एरिया पर इंसर्ट किए गए किसी इमेज पर अपारदर्शी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पेंट प्रोग्राम के ड्राइंग एरिया पर इंसर्ट किए गए किसी इमेज पर पारदर्शक टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जिससे पीछे का टेक्स्ट भी दिखता है और उसके ऊपर का टेक्स्ट भी आपको दिखाई देगा। रेजर पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप को रेजर द्वारा मिटा सकते हैं। कलर पिकर पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप के कलर को किसी दूसरे कलर से लाकर फिल कर सकते हैं। मैग्नीफायर पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप को लेंस यानी कि मैग्नीफायर द्वारा बड़ा कर देख सकते हैं। शेप्स ब्रश पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर क्रिएट किए गए किसी शेप पर ब्रश द्वारा कलर कर सकते हैं। लाइन पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर एक सरल रेखा यानी कि लाइन खींच सकते हैं। कर्व पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर एक तिरछी रेखा का निर्माण कर सकते हैं। ओवल पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर एक अंडाकार आकृति का निर्माण कर सकते हैं। रेक्टेंगल पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर एक आयत या वर्ग आकृति का निर्माण कर सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर गोल कोने वाला आयत का निर्माण कर सकते हैं। पॉलीगॉन पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर बहुभुजाकार आकृति निर्माण कर सकते हैं। ट्रायंगल पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण कर सकते हैं। राइट ट्रायंगल पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर सम त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण कर सकते हैं। डायमंड पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर हीरा आकृति का निर्माण कर सकते हैं। पेंटागन पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर पंचभुज आकृति का निर्माण कर सकते हैं। हेक्सागन पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर षटकोण आकृति का निर्माण कर सकते हैं। राइट एरो पेंट प्रोग्राम की ड्राइंग एरिया पर समबाण यानी कि राइट एरो आकृति का निर्माण कर सकते हैं। इन व्यू टैब वी यूज जूम इन, जूम आउट, फुल स्क्रीन, स्टेटस बार, रूलर्स etc। ये आपको दिखाई दे रहा है व्यू में जूम। ये जूम इन करोगे तो जूम हो जाएगा, जूम आउट करोगे तो कम % होगा और 100 पे नॉर्मल साइज होगा। ये तीनों चीज आप शो एंड हाइड कर सकते हैं। रूलर्स, ग्रिड लाइंस, स्टेटस बार, तीनों पे राइट का निशान लगाने से तीनों चीज शो हो जाएंगे और तीनों से राइट का निशान हटाने से तीनों चीज हाइड हो जाएंगी। डिस्प्ले आप फुल स्क्रीन मोड में भी कर सकते हैं एंड नॉर्मल मोड में भी कर सकते हैं। और थंबनेल अगर हमें किसी शेप का एक्चुअल साइज देखना हो तो हम थंबनेल का यूज कर लेते हैं। दोस्तों MS पेंट की पूरी थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और ये आप नोट्स लिख भी सकते हैं एंड अगर आपको ये पूरी PPT चाहिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया है तो इस तरह की पूरी PPT मैं आपको दे सकती हूँ। सो PPT अगर आपको चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में email ID आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।